नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, एनालिसिस ओबीसी कट ऑफ का मैं लेकर के आया हूं यूपीएसआई 2021 के लिए। एक एक टॉपिक वाइज यहां पर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पिछली कट ऑफ के बारे में कि पिछली कट ऑफ क्या थी, किस हिसाब से गई थी पिछली कट ऑफ और इस बार उससे क्या अलग है और यहां पर कट ऑफ क्या रह सकती है, इस तरह से बात करेंगे। सबसे पहले अगर पिछली कट ऑफ की बात करें तो जो पिछले पद थे यूपीएसआई के लिए उन्हें देखेंगे। यूपीएसआई में कुल पद जो थे ओबीसी सीट के लिए, केवल और केवल ओबीसी के लिए, वो 810 थे टोटल पद, जिनमें से 648 पुरुषों के लिए और 162 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। अब यहां पे पुरुषों की जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ ओबीसी 2017 की गई थी 230.46 अंक। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, इसे आप बिल्कुल सही मत मान लीजिए कि 92 यहां पर प्रश्न 92 प्रश्नों का लगभग ये स्कोर बनेगा 230 नंबर का। तो ये एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ठीक है। यहां पर 92 प्रश्न से कम भी जिसने किए होंगे उसके भी बढ़कर के 92 प्रश्न हुए होंगे। यहां पर 230 नंबर से कम जिसके आ रहे होंगे उसके भी बढ़ करके 230 नंबर हुए होंगे, ये चीज आपको समझनी है। तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर की कट ऑफ है जो कि 2017 में पुरुषों की कट ऑफ गई थी। यहीं पर अगर महिलाओं की बात करें तो 162 पद आरक्षित थे और केवल 5 ओबीसी कैंडिडेट महिलाओं का चयन हुआ था। यानी आप समझ सकते हैं कि 157 पद खाली रह गए थे ओबीसी में महिलाओं के। तो आप समझ सकते हैं कि जब केवल 5 कैंडिडेट का चयन हुआ तो इसके लिए केवल और केवल क्या क्राइटेरिया रहा होगा कि जिनके 50% से अधिक अंक हैं और जिनके हर सेक्शन में 50% से अधिक अंक हैं उनका चयन यहां पर हो गया था। जिन महिलाओं के किसी सेक्शन में 50% से कम अंक रह गए या फिर OLR 50% नहीं बने, उनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो केवल और केवल 5 महिलाओं का चयन हुआ था ओबीसी से। अब यहां पर क्या चेंज है, इस बार वाली जो कट ऑफ 2021 के क्या चेंज है? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि पिछली बार जो सेक्शनल कट ऑफ थी, जो सेक्शन वाइज था परसेंटेज, वो था 50% और इस बार जो सेक्शनल कट ऑफ है, पास मार्किंग है, वो कितना है 35%। तो थोड़ा सा चेंजमेंट यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अब भी 50% है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा चेंजमेंट यहां पर नहीं है। केवल क्या है कि अगर कोई एक सेक्शन में कमजोर है, 50% से कम अंक ला पा रहा है, दूसरे सेक्शन में बढ़ा ले जा रहा है, तो लगभग उसका सिलेक्शन आप तय मान सकते हैं। अगर यहां पर महिलाओं की बात करें तो पोस्टें देखिए कितनी बड़ी हैं। पहले थी 162, अब हैं 487, लगभग 16×48 यानी 3 गुना पोस्टें ओबीसी महिलाओं के लिए हैं, 3 गुना ही पुरुषों के लिए लगभग है। तो अगर महिलाओं की बात करें कि 3 गुना यहाँ पर पोस्टें हैं और केवल ये जो क्राइटेरिया है ये फायदेमंद है इनके लिए कि 35% यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 35% ही पास मार्किंग है सेक्शनल में, लेकिन टोटल में अभी आपको 50% लेकर के आना है। तो यहाँ पर अगर बात करें 487 पोस्टों के लिए, तो यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी मेरिट रहेगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि केवल और केवल 5 का चयन यहाँ पे हुआ था, केवल 5 पास थी महिलाएं। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कितनी पास हो जाएंगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी इनमें काफी सारी पोस्टें जो आरक्षित वर्ग हैं, जितने भी आरक्षित वर्ग हैं, केवल ओबीसी ही नहीं, जितने भी आरक्षित वर्ग हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सबके सब में मुझे ऐसा लगता है कि जो महिला वर्ग है इनकी सीटें ही पूरी नहीं फुल होंगी। इनकी कट ऑफ की तो बात ही जाने दीजिए, यहाँ पे जो आरक्षित सीटें हैं इनकी, ये सीटें ही नहीं भरेंगी। यहाँ पे कट ऑफ कुछ जा ही नहीं सकता है, बस केवल इस क्राइटेरिया को पास करें और सिलेक्शन पा जाएं। यानी 80 प्रश्न जिनके सही हैं उनका सिलेक्शन तय है। केवल सेक्शनल में 35+ स्कोर सब में होना चाहिए, ठीक है, और वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका ये होना चाहिए।
अगर यहाँ पर पुरुषों की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट पुरुष वर्ग में 2017 में 230 नंबर कट ऑफ गई थी, यानी 92 प्रश्न जिनके नॉर्मलाइजेशन के बाद 92 हैं सही थे, उनका सिलेक्शन हो गया था। तो यहां पर भी अगर बात करें तो लगभग ऐसे ही जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पोस्टें देखिए कितनी कम थी, यहाँ पे 3 गुना 3 गुना पोस्टें। और अगर आप ये समझते हैं कि वैकेंसी बढ़ने से कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, पेपर टफ आ रहे थे पहले, अब इस बार सरल आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा सरल पेपर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि अगर आपके नज़रिए से देखता हूँ कि पेपर इस बार चलिए सरल आ रहे हैं पिछली बार से, तो क्या कट ऑफ में क्या बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा? तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगी, क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उनके लिए सरल और कठिन सब के सब एक जैसे पेपर हैं। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, चाहे सरल पूछा जाए चाहे कठिन पूछा जाए, आप 2-4 प्रश्न कर पाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर आपने पढ़ाई की है तो थोड़ा बहुत सरल और कठिन आपके लिए उतना अंतर नहीं रखता है, क्योंकि प्रश्न पत्र जो है वो भले ही थोड़े से सरल आप मान सकते हैं कि कॉन्सेप्ट उनके थोड़े से इजी हो सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या दिक्कत देखने को मिल रही है कि पेपर छूट जा रहा है, एक एक सेक्शन पूरा का पूरा छूट जा रहा है। मतलब 5-6 प्रश्न किया, पूरा सेक्शन छूट गया लास्ट वाला रीजनिंग का। तो यहाँ पे ये देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कट ऑफ बहुत हाई जाने की संभावना नहीं है। यहाँ पे अगर 92 गई थी, अगर मैं बहुत ज्यादा हाई मान लेता हूं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा 95 प्रश्न अगर आपने सही किए हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, पुरुष वर्ग से आते हैं, तो 95 प्रश्न आप सही कर देते हैं, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। इसे नोट कर लीजिए, जब भी मेरिट आए इस वीडियो को फिर से देखना। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इससे ज्यादा कट ऑफ चली जाए, 95 प्रश्नों से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन के बाद चली जाए कट ऑफ यहाँ पर ओबीसी पुरुष वर्ग की, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। लेकिन अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब बात करेंगे 95 प्रश्न का मतलब क्या है। 95 प्रश्न का मतलब अगर इसे 2.5 गुना किया जाए, क्योंकि 2.5 नंबर का एक प्रश्न है, इसे अगर 2.5 गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा, 237.5 नंबर, यानी 237, यहां से देखिए 7.5 नंबर ज्यादा हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। अगर स्कोर की बात करें यहाँ पर कि कट ऑफ कितनी जाएगी ओबीसी की, तो 237.5 नंबर से ज्यादा जा ही नहीं सकती है ओबीसी की कट ऑफ इस बार यूपी पुलिस पुरुष वर्ग की। और महिला वर्ग में मैंने क्या बताया कि कोई भी कैटेगरी हो, ओबीसी ही नहीं, कोई भी आरक्षित वर्ग हो, सारे के सारे आरक्षित वर्गों में जितनी महिला सीटें हैं सब की सब कुछ ना कुछ उसमें खाली जरूर जाएंगी, पक्की बात है, ये लिख कर ले लीजिए। यहाँ पे जैसे 487 है तो हो सकता है कि 300-400 लोगों का ही सिलेक्शन हो सकता है कि 87 लोगों का ही सिलेक्शन हो। पिछली बार आप देखिए ना कि केवल 5 लोगों का चयन हुआ, बाकी सीटें चली गई हैं पूरी की पूरी खाली। तो यहाँ पर उससे 6 से 5 से ज्यादा भी सिलेक्शन होगा तो कितने लोगों का होगा, है ना। तो यहाँ पे भी सीटें खाली जाने की संभावना है, इसलिए केवल अगर आप महिला हैं ओबीसी से हैं तो केवल आपको ये ध्यान देना है कि आपका हर सेक्शन 35% प्लस स्कोर रहे और ओवरऑल आपका 50% बन जाए, बस आपका सिलेक्शन तय है, ये मान लीजिए। और यही एनालिसिस मैंने किया। अगर आपको कुछ डाउट इसमें लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने 2-3 कैटेगरी की कट ऑफ बनाई हुई है, तो उसमें आप देख सकते हैं। अगर उसमें आपको कोई नहीं मिलती है कैटेगरी तो आप कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए मैं कट ऑफ बनाऊं। तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नई वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।